कुछ मुबारक एमएलए साहब को मुबारक होनी चाहिए। एमएलए साहब हमारे ने काम शुरू किया, बहुत लोगों के लिए नुकसान हुआ था यहाँ पे, बहुत खुशी की बात है, काम शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि एमएलए तो हमारे पास इसके पहले भी बहुत सारे आए, लेकिन ये था कि एमएलए को मिलने का थोड़ा मौका चाहिए था, टाइम चाहिए था। इफ्तिखार साहब एक ऐसे मंत्री हैं हमारे जो डोंट टू अर्थ हैं और कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं। हर गरीब, हर अमीर, कोई भी आम बंदा इनसे मिल सकता है, वो हमारे बीच खड़े हैं आज। आपने ठीक कहा, क्योंकि ये काम जो है ये काफ़ी देर से यहाँ जब भी फ्लड आया लोगों के घरों में पानी गया, लोगों का नुकसान हुआ। और उसी फ्लड में मैं यहाँ उस बारिश में आया था, मैंने लोगों का नुकसान खुद अपनी आंखों से देखा और मैंने उनसे वादा किया था कि इसको मैं जल्द कंप्लीट करवाऊंगा और 1 महीने के अंदर हम इसका काम स्टार्ट करवाएंगे। उसके बाद मैंने बीआरओ की जो ग्रीफ डिपार्टमेंट की मीटिंग ली डाक बंगलों के अंदर, इनसे हमने डेडलाइन फिक्स की। लेकिन दिक्कत ये रही कि इस बार बारिशों का जो मामला था, बारिशें जो थी वो कंटिन्यूली चलती रही। 1 हफ्ता पहले तक बारिशें चल रही थी और जिसकी वजह से फ्लड आया, लैंडस्लाइडिंग हुई। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ काम स्टार्ट करके छोड़ना नहीं था। अगर यहाँ आज जेसीपी लगा है और 2 दिन के बाद बंद हो जाता बारिश की वजह से, तो आपने स्टोरी मेरे खिलाफ करनी थी कि एमएलए साहब ने काम स्टार्ट किया और ये काम बंद हो गया। तो काम स्टार्ट करना मकसद नहीं, काम कंप्लीट करना मेरा मकसद है। और यहाँ मेन, क्योंकि देखो जीएमसी है पास, मेडिकल कॉलेज और उसके साथ डिग्री कॉलेज है। रोज कम से कम भी 8-10 हज़ार लोग यहाँ विजिट करते हैं। अगर हमें एक अल्टरनेट रूट भी देना है, कल कोई ना कोई पेशेंट जाएगा, कोई भी जाएगा, कैजुअलिटी कोई हो जाती है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी देना ज़रूरी है। अगर यहाँ जाम हो जाए, आज हम काम स्टार्ट करें, पानी आपको पता है मेन पाइप्स यहाँ से जाती हैं पूरे शहर की, कल पानी का कराई हो जाए, वो पाइपें रिस्टोर ना हो, तो फिर पानी के लिए भी लोग सड़कों पे आएंगे। कल पोल अगर प्रॉपरली शिफ्ट नहीं होते तो बिजली का अगर क्राइसिस हो जाता तो लोग, तो इसके लिए हमने पूरे डिपार्टमेंट को लेकर मैं यहाँ आया। वहाँ कल आपने देखा कि ग्रिफ के भी ऑफिशियल्स थे, उसके बाद पीडीडी डिपार्टमेंट के, पीएचई डिपार्टमेंट के और ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग थे वो भी यहाँ आए थे। उस पर हमने प्रॉपर यहाँ पूरा किया है। मैं लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ नुकसान हुआ, हमारे नौजवान यहाँ उन्होंने जान गंवाई, लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन मेरे एमएलए बनने के बाद मैंने वही कमिटमेंट की जिसको पूरा कर सकूं। और आज मैं आपको आपके माध्यम से लोगों से ये वादा करता हूं, क्योरा के लोगों से ये वादा करता हूं कि 2 महीने टाइम फ्रेम, 2 महीने का है ना, 2 महीने, विदिन 2 मंथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। और सिर्फ खाली कंप्लीट नहीं बल्कि क्वालिटी वर्क होगा। और इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये नहीं कि पुली तो पहले भी थी, लेकिन पानी जब आता था ये डाउन है और पीछे बारिशों की वजह से, फ्लड की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से ये नाला जो है ये भरने गया, इसमें पत्थर आ गए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा डीप करके एक अच्छी पुली बनाएंगे ताकि मज़ीद लोगों का नुकसान ना हो। मैं आज रजौरी के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ख्योरा के लोगों को मुबारक पेश करना चाहता हूँ कि आज उनकी स्ट्रगल से, उनकी मेहनत से, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, उन हर आदमी ने इसमें सहयोग किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरा राब्ता रहा, डीसी साहब ने भी यहाँ 1-2 बार विज़िट किया और फाइनली ऑर्डर भी कल शाम को जारी हो गया है कि भाई ये अनसेफ जोन है, इसमें अब जब तक यहाँ वो नहीं आती, जब तक यहाँ काम चलेगा तब तक ट्रैफिक जो है वो जो नया ये बेला बस स्टैंड की जो रोड है अल्टरनेट, वहाँ से ट्रैफिक जाएगी। और दूसरी बात, मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि क्योंकि अब हमारे पास एक ही रोड है, तो अपनी गाड़ी जो है वो बाहर पार्क मत कीजिए, क्योंकि अगर कंजेशन होगी, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर यहाँ ट्रैफिक जाम होगा तो हमारी नुकसान होगा, एम्बुलेंस को निकलना है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि आपको थोड़ी तकलीफ है, जहां आपने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, 2 महीने और तकलीफ बर्दाश्त करें ताकि ये काम हमारा कंप्लीट हो जाए।
मैं लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते थे इस पुली की, आपका मैं बहुत योगदान समझता हूँ। क्या कहेंगे आज ये जो काम स्टार्ट हुआ है और नई शुरुआत जो है वो ख्योरा में हुई है? सर ये मैं कहता हूँ ख्योरा के लोगों के लिए सोने का सुहागा हुआ है। कितने अरसे से 1947 से पहले की पुली बनी हुई थी और इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था पिछले 20 साल से लगातार हर साल नुकसान होता, हर साल नुकसान होता। लेकिन आज जो एमएलए राजौरी साहब के इतने बड़े एफर्ट की वजह से ये पुली का काम शुरू हुआ है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। हम क्या पूरा ख्योरा की आवाम जो है, जो लोग इस रोड पर सफर करने वाले हैं, चाहे वो मुगल रोड पर जाते हो, चाहे वो जीएमसी जाते हो, चाहे वो दरहाल जाते हो, चाहे थन्ना मंडी, जितने भी रूट इस पुली से होकर जाते हैं, वो सब लोग एमएलए साहब के शुक्रगुजार हैं आज। बहुत खुशी है हमें। एमएलए साहब को मुबारक होनी चाहिए हमारी तरफ से, जो इतना काम किया है। अच्छा काम हुआ, ये बड़ा असर हुआ, क्योंकि ये तो बहुत नाला आता था, ये लोग को नुकसान देता था, बहुत जुल्म होता था, मकान और तबाही हो गई, दुकान खत्म हो गई। जनाब, ये लोगों में आज बहुत बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि इस पुली ने अरसा 5-6 साल से लोगों की तबाही निकाल के रखी है। लोगों का बुरे हाल, दुकानदारों का नुकसान हो गया, करियाना तबाह हो गया, लोगों की मेरी सीमेंट तबाह हो गई, लोगों का आगे बिजली का सामान खराब हो गया, जितना भी सामान था बहुत खराब हो गया। ये एमएलए साहब की मतलब हिम्मत की वजह से ये काम आज शुरू हुआ है। एमएलए साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है। यहाँ पर मार्केट में इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान था, थोड़ा नुकसान नहीं, करोड़ों का नुकसान। खास तौर पर मेरा नुकसान तो बहुत ही बड़ा हुआ, पूरी मार्केट में लॉस हुआ। तो ये जो इनने स्टेप उठाया मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, पब्लिक के हक में, मार्केट के हक में, लोगों के हक में। तो ये है कि चलो अब ये काम कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है। तो इसके लिए हम बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं एमएलए साहब के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्हें ये क्या कहेंगे, आज बड़ी दरीना मुतालबा था, आपने भी कई बार एहतजाज किए हैं, काफ़ी मुश्किलात होती थी, फिर आखिर आज एमएलए राजौरी इफ्तार अहमद ने इफ्तार करा दिया, कितनी खुशी है? देखिएगा, खास करके तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप मीडिया को, तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी का मीडिया है, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जब भी कहीं मुसीबत में हमारे लोग आते हैं तो हमेशा लोगों की जो आवाज़ होती है, आप लोग वहाँ पे आवाज़ बनते हैं। और दूसरा मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि जब जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोएगी, जब जब हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे वो सोएंगे, उनको जगाने का काम मुश्ताक भट्ट हमेशा करता रहा है और करता रहेगा। और मेरी एक अपील रहेगी जो यहाँ पे हमारा गृह डिपार्टमेंट है कि जो काम है इसको डिले ना किया जाए, जल्द अज जल्द काम को जो है वो किया जाए, क्योंकि एक मेन रोड है यहाँ पे, पीजी हॉस्पिटल की मेन रोड है यहाँ पे। और खास करके मैं डीसी राजौरी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनका भी बड़ा रोल रहा इसमें। एमएलए साहब का तो रोल है ही है, और डीसी राजौरी का भी इसमें बड़ा रोल है। और जितना भी हमारी डिपार्टमेंट यहाँ पे पीएचई का हो, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट हो, उनका भी एक रोल है कि वो भी कल यहाँ पे आए और काम स्टार्ट किया। इसके लिए मैं दोनों एमएलए साहब का और डीसी साहब का खास करके उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैंने पहले ही बोल दिया कि जब भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोएगी, अभी तो पहले ही प्रमोद भैया ने एक सवाल पूछा था कि अभी काम बड़े बाकी हैं, अभी 1 ही साल है इनका, अभी हमारी रोड की बड़ी बैड कंडीशन है। हम एमएलए साहब से कहेंगे कि उसका भी टेंडर हुआ है, लेकिन ठेकेदार उसका पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, वो काम नहीं स्टार्ट कर रहा है। जल्द अज जल्द वो भी काम स्टार्ट करवाएं। एक डंगे का हमारा जो हॉस्पिटल के बैक साइड डंगा है, वहाँ भी कभी भी अगर गाड़ी गई तो काफ़ी